तो आपने देखा कैसे हमने एक क्वेश्चन की वजह से 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ लिए। एसी जोस, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड मोहिंदर गिल जजमेंट ने ये बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास प्लीनरी पावर्स हैं, मतलब अगर कोई भी चीज आर्टिकल 324 में गिवन नहीं है, डिस्क्राइब्ड नहीं है, मेंशन नहीं है, या पार्लियामेंट्री लॉ में मेंशन नहीं है, और ऐसी कोई पावर आती है जो ऐसा कोई फैसला सामने लेने का टाइम आता है इलेक्शन कमीशन को जो इसमें मेंशन नहीं है, इसके स्कोप से बाहर है, तो वो एब्सोल्यूट पावर्स किसके पास जाती हैं? इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक, ये था जजमेंट मोहिंदर गिल केस में। ठीक है, अंडरस्टूड? Because the Supreme Court says that Article 324 establishes and envisages Election Commission of India as the body to conduct free and fair elections. That is why ऐसी powers किसको होनी चाहिए? Election Commission of India को। ठीक, तो ये तो आंसर होने से रहा। ठीक, ये तो फ्री इलेक्शंस कंडक्ट कराने में आपका हेल्प कर ही रहा है। फिर अगर एसी जोस वर्सेस शिवन पिल्लाई, क्या हुआ भाई? केरला में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब हमारी ईवीएम लॉन्च हुई थी तो एक पायलट बेसिस पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले वोटिंग करा दी गई ईवीएम तौर पे। जो एसी जोस थे भाई वो हार गए किससे? शिवन पिल्लाई से। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में ये केस कर दिया कि भाई ये जो ईवीएम से वोटिंग कराने का तरीका है ये सही नहीं है, कहीं लिस्टेड नहीं है, इसीलिए ये इलेक्शन जो है इनको कैंसिल कर देना चाहिए और रीपोलिंग होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सवाल खड़ा हो गया कि भाई ईवीएम वैलिड है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि we told in the Mohinder Singh judgment that yes, ECI has plenary powers, but plenary powers किस केस में है? अगर कोई प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है किसी पार्लियामेंट्री लॉ में या 324 या आर्टिकल 324 में। एसी जो 2007 पिल्लाई में क्या हो रहा है? ईवीएम के बारे में, पोलिंग का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पूरा मेथड डिस्क्राइब करता है पोलिंग का, और उसमें ईवीएम का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डिविएट फ्रॉम पार्लियामेंट्री लॉ इन केस ऑफ समथिंग दैट इज डिफाइंड एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ पोलिंग इज क्लियरली डिफाइंड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड ईवीएम इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। बिकॉज ऑफ दैट दिस इलेक्शन इज नल एंड वॉइड और रीपोलिंग ऑर्डर कर दी गई। उसके बाद फिर एक्ट में पार्लियामेंट ने क्या करा? ईवीएम लाने के लिए अमेंडमेंट करा, तब ठीक है। तो ये हिस्टोरिक जजमेंट है ईवीएम के लिए, याद रखना। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में ये भी क्या है? बिल्कुल सूटेड है। अब आ जाओ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज फेमसली नोन एज द नोटा केस। इट इज फेमसली नोन एज द नोटा केस। ठीक है, तो ये तो है। तो आपने देखा कैसे हमने एक क्वेश्चन की वजह से 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ लिए। एसी जोस, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड मोहिंदर गिल जजमेंट। आंसर होगा इसका